हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी मुख्य एंटीबायोटिक की जिनका उपयोग कुछ खास तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आज हम ऐसी 15 एंटीबायोटिक दवाई के बारे में बात करेंगे। पहली एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, जो कि आपको सिरप के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में भी मिलती है। इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है थ्रोट के इन्फेक्शन में, यानी गले का अगर इन्फेक्शन है, निमोनिया अगर हुआ है, लंग्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या गोनोरिया है। दूसरी दवाई है एमोक्सिसिलिन। ये पेनिसिलिन क्लास की दवाई है। इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, यानी कान से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है या कान का इन्फेक्शन है, कान में पस आ रहा है, तो इसे ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, इसके अलावा कोई घाव है, चोट लगी हुई है, तो उसे ठीक करने के लिए भी इसे दिया जाता है। यूटीआई का इन्फेक्शन है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, कोई फोड़ा फुंसी हुआ हो उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, घाव हुआ है उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, फेरिंजाइटिस नामक कोई बीमारी है जिसमें गले में सूजन आ गई हो, लाल हो गया हो, तो इन बीमारियों में ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा ये दवाई लिखी जाती है। इसके अलावा किसी को वेट कफ है या गीली खांसी है, तो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए भी इस एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग किया जाता है। तीसरी दवाई है एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलेनिक एसिड दवाई का कॉम्बिनेशन। इस दवाई का नाम है क्लेवम, जो कि क्लेवम के नाम से ज़्यादा मिल जाती है। इसका उपयोग भी सेम एमोक्सिसिलिन की तरह ही सारी बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये दवाई उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है। उसके बाद एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इसका उपयोग हड्डियों से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है या पस पड़ गया, स्वेलिंग आई है, तो उसके लिए दिया जाएगा। अगर टाइफाइड फीवर हुआ है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, अगर पेट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, किसी भी तरह की इंजरी है, चोट लगी है, घाव हुआ है, तो उसे रोकने के लिए भी इस टैबलेट को लिखा जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिफिक्सिन टैबलेट। यह टैबलेट सिफेलोस्पोरिन जनरेशन की टैबलेट है, जो कि काफ़ी एडवांस टैबलेट है और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग ओटिटिस मीडिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा, यानी कान से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उसमें पस पड़ गई है तो उसे ठीक करने के लिए किया जाएगा। गले का इन्फेक्शन है, यानी थ्रोट का इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, निमोनिया है, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और जेनाइटल से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है। यह टैबलेट ईएनटी डॉक्टर की फेवरेट टैबलेट होती है, जो कि ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगली टैबलेट है सिफोडॉक्सिन टैबलेट, जो कि सिफिक्सिन के सिमिलर है। इसका उपयोग साइनसिटिस नामक बीमारी के उपयोग में किया जाता है, जैसे नाक का इन्फेक्शन है, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, कान से रिलेटेड इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट टैबलेट है सेफुरोक्सिम टैबलेट, जिसे कि सेफ्टम टैबलेट के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। इसका उपयोग निमोनिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, लंग से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, कान का इन्फेक्शन है, साथ ही यूटीआई का इन्फेक्शन है, जॉइंट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तो उसे ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर ये टैबलेट दी जाती है। साथ ही मेनिंजाइटिस नामक कोई बीमारी होती है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है, तो इसे ट्रीट करने के लिए भी एक डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट लिखी जाती है। अगली टैबलेट है डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन टैबलेट है। इसका उपयोग स्किन के डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा चेस्ट फिजिशियन भी उपयोग करते हैं। इसका मुख्य रूप से अगर उपयोग देखा जाए तो एक्ने पिंपल को ट्रीट करने के लिए लिखा जाता है। स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, जनन अंगों से रिलेटेड इन्फेक्शन है, कोलेरा है, हैजा है, निमोनिया की समस्या को ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा। लंग्स में किसी भी तरह का कोई कुछ जमाव हुआ है तो उसे ट्रीट करने के लिए ये टैबलेट लिखी जाती है। इस टैबलेट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट टैबलेट है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इस टैबलेट के कई उपयोग हैं।
हर तरह की इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, जैसे लंग्स का इन्फेक्शन है, गीली खांसी है, नाक से रिलेटेड एलर्जी है, नाक से रिलेटेड एलर्जी है, आंखों से पानी आना, नाक का बहना, तो इन समस्याओं को ट्रीट करती है। इसके अलावा घाव का इन्फेक्शन है, किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि में अगर सूजन आ गई हो, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी ये टैबलेट लिखी जाती है। इंटेस्टाइन का अगर इन्फेक्शन है, अगली दवाई है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। इस टैबलेट का मुख्य रूप से उपयोग है डाइसेंट्री या डायरिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस नामक कोई बीमारी है, महिलाओं में ल्यूकोरिया है जिसमें कि वाइट डिस्चार्ज होने की समस्या होती है। इसके अलावा महिला है या पुरुष है, उनमें अगर स्टूल में या मल के साथ अगर ब्लड आ रहा हो, तो इन सभी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए मेट्रोनिडाजोल टैबलेट दी जाती है। अगली दवाई है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट। इसका उपयोग अगर किसी व्यक्ति को यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली में हो या पेशाब से रिलेटेड नली में अगर वो इन्फेक्शन है, किडनी का इन्फेक्शन है, तो उसे ठीक करने के लिए ये टैबलेट लिखी जाती है। ब्लेडर का अगर इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, इसी के सिमिलर एक टैबलेट है जिसका नाम है नाइट्रोफिरेंटोइन टैबलेट। इसका उपयोग स्पेशली यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ही किया जाता है, जैसे पेशाब से संबंधित कोई समस्या होना, पेशाब करने पर या यूरिन पास करने पर जलन होना, दर्द का सामना करना, बार बार यूरिन आना या रुक रुक कर यूरिन आना, तो इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए ये दवाई लिखी जाती है। इस टैबलेट का उपयोग केवल और केवल यूटीआई के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ही दिया जाता है। ये दवाई किडनी के इन्फेक्शन में नहीं दी जाती। नेक्स्ट टैबलेट है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट। यह टैबलेट बहुत अधिक उपयोग लाई जाने वाली टैबलेट है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग होता है टाइफाइड फीवर में, इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। इसके अलावा कॉमन फीवर को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाएगा। लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन है, निमोनिया है जिसमें कि कफ जमा हो जाता है लंग्स में, सीओपीडी है यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ये सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट में होता है। इसके अलावा यूटीआई को ट्रीट करने के लिए इसे दिया जाएगा। नेक्स्ट टैबलेट है ओफ्लॉक्सासिन के साथ में ऑर्निडाजोल टैबलेट का कॉम्बिनेशन। इस टैबलेट को भी ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का मुख्य रूप से उपयोग डायरिया में होता है, डाइसेंट्री में होता है, इंटेस्टाइनल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, एनस से रिलेटेड इन्फेक्शन है, पाइल्स के पेशेंट हैं, और डेंटल से रिलेटेड इन्फेक्शन है यानी दांतों का इन्फेक्शन है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन है यानी महिलाओं में जनन अंगों से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उन्हें भी ट्रीट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा ये टैबलेट लिखी जाती है। अगली टैबलेट है रॉक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट। यह दवाई मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है। इस टैबलेट का उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे नाक है, गला है, इससे रिलेटेड या इससे जुड़े हुए जो इन्फेक्शन है, तो सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग होती है। साथ ही किसी को निमोनिया हुआ है, इसके अलावा अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन है यानी कान का इन्फेक्शन है, कान में पस हो गई है, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, इसके अलावा जेनेटल इन्फेक्शन से रिलेटेड इन्फेक्शन में ये दवाई रॉक्सीथ्रोमाइसिन दी जाती है। अगली टैबलेट है हमारी स्परफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये दवाई फ्लूरोक्विनोलोन्स क्लास की दवाई है जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के सिमिलर है। इसका उपयोग है ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में किसी भी प्रकार की अगर सूजन हो जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, साइनसिटिस यानी नाक से रिलेटेड अगर कोई सूजन हो जाएगी, नाक में कंजेशन हो जाएगा जिसके कारण सर दर्द होना, नाक का बहना और नाक के आसपास बहुत अधिक दर्द होना। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग ईएनटी डॉक्टर ज़्यादा करते हैं, जो कि नाक, कान और गले के डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा ये टैबलेट दी जाती है। ये टैबलेट बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर निमोनिया का इन्फेक्शन है या क्लेमाइडिया है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए टैबलेट दी जाती है। यूटीआई का इन्फेक्शन है महिलाओं या पुरुषों में, उसमें भी इस पर फ्लॉक्सासिन टैबलेट काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती है। अगली टैबलेट है टिनिडाजोल टैबलेट,
जिसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यह टैबलेट मेट्रोनिडाज़ोल से बिल्कुल सिमिलर है। इसका उपयोग भी डायरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, डायसेंट्री को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा, यानी अतिसार पेचिस को ट्रीट करती है। स्टूल या मल में अगर ब्लड आने लग गया हो, कोई महिला है उसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस नामक कोई बीमारी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, या किसी पेशेंट में इंटेस्टाइनल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तब भी इसका उपयोग लिया जाता है। अगली हमारी टैबलेट है क्लिंडामाइसिन टैबलेट। यह टैबलेट भी मैक्रोलाइड क्लास की दवा है। इसका उपयोग मुख्यतः स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति को एक्ने पिंपल हो या स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। इसका एक और उपयोग है हार्ट से रिलेटेड जो आउटर लेयर है उसमें अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसे ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग लिया जा सकता है। टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, गले का इन्फेक्शन है, जैसे टॉन्सिलाइटिस में थूक निगल नहीं पा रहे हैं, कुछ निगल नहीं पा रहे हैं, तो उसे ट्रीट करने के लिए एक दवाई काफ़ी अच्छा काम करती है। निमोनिया में, मिडल ईयर के इन्फेक्शन में जिसमें पस पड़ गई हो, बहुत तेज़ दर्द हुआ हो कान में, तो उसे भी ट्रीट किया जा सकता है। महिलाओं में अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि जो एंटीबायोटिक है उनके मुख्यतः कब कब ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।